हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बीटीसी के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे नेक्स्ट हमें बीटीसी में क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा, ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक ज़रूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो मेक श्योर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहाँ से जाके भी आप ज़रूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे अगर आप बीटीसी के प्राइस को देखोगे तो राइट नाउ मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ। सबसे पहले तो प्राइस के लिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है 56,600 के आसपास, जिसके ऊपर हमने प्रीवियसली डिस्कस भी किया था कि एग्जैक्टली इसी पर्टिकुलर जोन पे पॉसिबली हमें बीटीसी के लिए एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्टली द प्राइस इज गेटिंग रिजेक्शन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन। अगर मैं यहाँ पर प्रिसाइसली इस पर्टिकुलर जोन को मार्क करूँ तो हमने देखा है कि जब भी प्राइस अबव दिस जोन ब्रेकआउट लेने की कोशिश कर रहा है तब हमें प्राइस के लिए यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो अब इस टाइम पे क्या नेक्स्ट मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे? द नेक्स्ट मूवमेंट दैट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन इज दैट कि प्राइस अगर आप यहाँ पर देखोगे तो काइंड ऑफ एक एम टाइप ऑफ पैटर्न बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। बट ये जो पैटर्न है इसका अगर ब्रेकडाउन होता है, लेट सपोज कि इसके लिए एक नेकलाइन रहेगा 55,900 पे। इफ़ वी टेक ए ब्रेकडाउन ऑफ दिस पर्टिकुलर नेकलाइन, अगर हम इसी नेकलाइन से ब्रेकडाउन लेते हैं दैट मीन्स क्या होगा कि हम यहाँ से एक अच्छा खासा नीचे की तरफ आ सकते हैं। वापस से हमें प्राइस समर अराउंड 54,000 या फिर 55,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो ये एक पॉसिबल सिनेरियो है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। अब इस टाइम पे नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि ये जो पर्टिकुलर एम काइंड ऑफ पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ इसका इनवैलिडेशन हो जाएगा अगर प्राइस अबव दिस पर्टिकुलर जोन अपना सपोर्ट को सस्टेन कर लेता है तो। ठीक है, तो लेट सपोज कि बीटीसी इसी पर्टिकुलर जोन के अबव 56,800 के अबव अगर प्राइस अपना सपोर्ट को सस्टेन करता है दैट मीन्स कि वी कैन इजीली हिट 58,000 के आसपास जो जोन होगा, इसी जोन को हम इजीली हिट कर सकते हैं। ठीक है, तो बीटीसी के लिए ना फिलहाल के लिए बस यहाँ पर कुछ ऐसे ही है। बाकी मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे, अगर आप मुझे पूछोगे पर्सनली तो पर्सनली मैं बीटीसी को लेकर बुलिश, और मेरे हिसाब से बुलिश इन द सेंस कि प्राइस 58,000 के आसपास इजीली जाएगा। ठीक है, तो मैंने पॉसिबल सिनेरियो आपको इसलिए बताया हुआ है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बोथ साइड में जानना है, तो मैंने बोथ साइड में आपको बता दिया है। तो डिसीजन आप अपने एंड से भी ले सकते हो, बट मुझे अगर आप पूछोगे तो मेरे हिसाब से प्राइस अबव दिस जोन जाने के बाद 58,000 के आसपास वापस जाने की कोशिश ज़रूर से करेगा। तो आई होप बीटीसी के बारे में समझ में आ गई होगी। तो बाकी अभी इस टाइम पे देखो तो ऑल्ट्स में हमें थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिला। सबसे ज़्यादा मूवमेंट अभी इस टाइम पे मीम कॉइन्स में हमें शिबा के ऊपर देखने को मिल रहा है, जो कि अभी इस टाइम पे शिबा इनू का प्राइस चल रहा है 0.015716 के आसपास। तो शिबा को लेकर मैं डिटेल्स में आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या मूवमेंट हम यहाँ पर शिबा इनू से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं बहुत पहले से एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ। बाकी अगर आप वीडियोज़ रेगुलर बेसिस में देखते हो तो मैं बहुत पहले से ही आपको बता रहा हूँ कि अभी इस टाइम पे, हालांकि मैंने जहाँ पे बताया था वहाँ से प्राइस नीचे भी आया है जस्ट बिकॉज ऑफ बीटीसी डंप, बट यहाँ पर फॉर नाउ जिसने भी शिबा के अंदर अपना स्पॉट में एंट्री बना के रखा हुआ है तो उसको मैं यही रेकमेंड करूँगा कि अभी इस टाइम पे आप इसको होल्ड कर सकते हो। मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में शिबा के प्राइस में एक अच्छा सा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो फॉर नाउ अगर आप फ्यूचर ट्रेड के लिए देख रहे हो तो अगर आपने यहाँ पर कहीं पे एंट्री लिया होगा तो इसी जोन पे आप अपना प्रॉफिट को बुक कर लेना। बाकी मेरे हिसाब से आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर जोन, जैसे इसी जोन का ब्रेकआउट होगा देन यहाँ से प्राइस में फर्दर हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ मैं शिबा को लेकर काइंड ऑफ बुलिश, और मेरे हिसाब से शिबा इनू कॉइन के प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन रहती है कि क्या शिबा इनू 1 रुपीज़ हो सकता है या नहीं। तो उसके ऊपर मैंने बहुत बार ऑलरेडी आपको बता दिया है कि 1 रुपीज़ मुझे नहीं पता होगा कि नहीं, और मेरे हिसाब से तो ये इम्पॉसिबल है 1 रुपीज़ होना। तो इसके लिए ना 1 रुपीज़ का जो पॉसिबिलिटी आप अभी इस टाइम पे देख रहे हो तो उस पॉसिबिलिटी से बाहर आ जाओ। बाकी अगर आप यहाँ पर कहीं पे एंट्री अगर आपने लिया है, लेट सपोज कि आपने ये एंट्री यहाँ पर कहीं पे लिया है, यहाँ से प्राइस अगर 500% 300% भी ऊपर जाता है दैट मीन्स कि आपको यहाँ पर बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका है, तो वहाँ से आपको अपना प्रॉफिट ले लेनी चाहिए। 1 रुपीज़ का वेट आपको नहीं करनी चाहिए। तो बाकी अगर आप 1 रुपीज़ के चक्कर में वेट करना चाहते हो, अगर आप अपना सेल प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहते तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि शिबा का सर्कुलेटिंग सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है। अगर शिबा इनू 1 रुपीज़ हो जाता है दैट मीन्स कि मार्केट का जो अभी इस टाइम पे बीटीसी का जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है एंड मार्केट कैप है उससे ज़्यादा शिबा का ही मार्केट कैप एंड सर्कुलेटिंग सप्लाई हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसके लिए ये सोचना गलत होगा कि एग्जैक्टली 1 रुपीज़ हो जाएगा या फिर 1 रुपीज़ होगा। ठीक है, तो बाकी मैं यहाँ पर ऐसा कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ कि प्राइस 1 रुपीज़ हो जाएगा। मेरे हिसाब से जब भी मुझे अच्छा प्रॉफिट मिले तब मैं प्रॉफिट लेके वहाँ से निकाल लूँगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी कुछ और भी कॉइन के ऊपर आपको डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।